हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राणा पर स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के पार्ट 3 में एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्न संख्या 3 से पढ़ेंगे। आज तो आइए चलते हैं चैप्टर में। पिछले दिन 5.3 का प्रश्न संख्या 7 तक पढ़े थे। आज हम लोग 8 नंबर से पढ़ेंगे। 3 का 8वां प्रश्न है a बराबर 4, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। ए एन एवं ए ज्ञात कर, एन एवं ए ज्ञात करे, ए ज्ञात करे। ये हमारा प्रश्न है। ए एन 4 है, डी 2 है, एस एन -14। हमने पीछे जो 7 प्रश्न पढ़ा उसमें बताया था कि हमें 2 ही तथ्य ध्यान में रखना है, या तो ए एन या तो एस एन, क्योंकि इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। और ये मान अगर दिया हुआ रहे इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हल निकलता चला जाएगा। लेकिन इसमें ए एन एस एन दोनों का मान दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बारी बारी से दोनों पर हल करेंगे तो दोनों पर हल का जवाब समीकरण के रूप में निकलेगा, और समीकरण जब आ जाएगा तो हल करना और आसान हो जाएगा। तो बारी बारी से सबसे पहले हम ए एन इक्वल 4 है, हम लिखते हैं। चूंकि ए एन इक्वल 4, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4। अब ए का मान हमारे प्रश्न में नहीं है ना, तो ये ओनली ए रह गया। प्लस एन भी हमारे प्रश्न में नहीं है, तो एन भी रह गया। लेकिन डिफरेंस तो है हमारे प्रश्न में दिया हुआ, कितना? 2। डिफरेंस 2 है, 2 दे दिए इक्वल 4। अब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट हटाने के लिए 2 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? गुना करने के बाद 2 इंटू एन, 2n, फिर 2 इंटू 1, 2 इक्वल 4। अब अचर, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अचर राशि है। -2 क्या है? अचर। अचर के साथ मिल जाएगा, तो मिल जाएगा a प्लस 2n बराबर 4 के साथ 2 मिलेगा, तो 2 -2 क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। तो a प्लस 2n बराबर 6, ये वन है। a प्लस 2n बराबर 6। इसलिए a बराबर अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2n भी उधर लेके चले जाएंगे, तो 6 माइनस 2n। ये समीकरण 1 लिख लिए, इसको समीकरण 1। समीकरण 1 में हमने a का मान निकाल लिया। क्या है? a बराबर 6 माइनस 2n। समीकरण के बाद अब हम दूसरे मान पे चलते हैं। दूसरा मान हमारा क्या दिया हुआ है? एस एन। एस एन बराबर -14 दिया हुआ है। पुनः प्रश्न में दिया हुआ है एस एन बराबर -14। अब सवाल उठता है कि एस एन के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, तो 2 में से प्रयोग किसका करेंगे? तो हमने कहा था कि जब ए एन जानकारी हो हमें, तो हमारा अंतिम पद वाला भी एक सूत्र होता है। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल। एल बोले या फिर ए एन बोले, कोई बात नहीं, एक ही अर्थ है दोनों। बराबर -14। अब देख n/2, चूंकि n तो प्रश्न में दिया हुआ भी नहीं है, समीकरण में भी नहीं निकला, तो n/2 लिख देते हैं। इंटू a का मान हमारे प्रश्न में हमने अभी प्राप्त किया। a का मान कितना प्राप्त किया है? 6 माइनस, बस इस समीकरण का मान यहाँ ले आके रख देते हैं। 6 माइनस 2n और फिर प्लस एल। एल का मान हमारे पास क्या है? 4 बराबर माइनस, यहाँ जो -6 माइनस 2n लाया, कहाँ से लाया है? समीकरण 1 से, इसलिए यहाँ रीजन दे दिया। ये समीकरण -1 से यहाँ हमने बदलाव किया। यहाँ बगल में रीजन देने के बाद में समझने में आसानी होगी। अब फिर क्रिया कर लेते हैं। हमने कहा था कि ये 2 जो है भाग में है, और उस और जाएगा तो गुना में हो जाएगा। किसके साथ गुना होगा? -14 के साथ। तो यहाँ 6 और 4 जुड़ जाएगा, दोनों 10 हो जाएगा, और -2n बराबर -14 गुना 2। यही 2 भाग वाला आके 14 के साथ गुना में हो गया। कोई दिक्कत? अब समीकरण
का सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट हटाएंगे ना, n इंटू 10, 10n 10n, फिर n गुना -2n, -2n बराबर 14 गुना -2 -28। अब समीकरण के रूप में लिखने के लिए इस ओर 0 रख के सभी पद को उधर ले जाते हैं, ताकि हमारा जो द्विघात में है ये -2n² प्लस में हो जाएगा और द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब -2n² उधर जाएगा तो +2n² होगा, 10n उधर जाएगा तो -10n होगा, और -28 तो पहले से दूसरे पक्ष में है, इसका चिन्ह बदलाव नहीं होगा, ये -28 ही रह जाएगा। तो अब हमारा समीकरण क्या हो गया, 2n² -10n -28 = 0। अब समीकरण में अगर कॉमन कोई संख्या आए, यानी कोई ऐसी संख्या जो सभी पद को विभाज्य कर सके, तो कॉमन हो जाएगा। कौन सी संख्या इस समीकरण को पूरा विभाज्य कर सकती है, 2 से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बार में भाग लेगा, ये एक बार में, 1n², 2 पंचे 10, 5n, और 2 से 14 दूना 28 n होगा बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने की सबसे आसान विधि है गुणनखंडन विधि। विलोपन हमारा रैखिक समीकरण जब 2 समीकरण होता था तब गुणनखंडन विधि हल करेंगे। अब गुणनखंडन में दोनों का गुणनफल -14 गुना 1, 14 पुराना है गुणनफल, और 2 भागों में तोड़ने के बाद -5 होना चाहिए। कौन सी 2 राशि है, मतलब देखो हमारा इसमें यह ध्यान रहे कि 14 का 14 होना चाहिए, दोनों -5 का 2 भाग इस तरह से बांटना है, गुना करने के बाद -14 और दोनों भाग को मिला देने के बाद -5। जैसे शर्त तुम लोग बताओ, n² है -7n प्लस 2n, तो 7 दूना और 2 में 7 घट जाएगा, और यहाँ -14 लिख दिए इक्वल। अब क्या करेंगे, कॉमन आता है दोनों में, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लेते हैं, तो n - 7, फिर +2 कॉमन आ रहा है इधर, n - 7 = 0। फिर देख लेते हैं n - 7 दोनों में कॉमन है ना, फिर बाहर में क्या बचा है, n + 2 = यह लिखेंगे, यदि n - 7 = 0 तो n बराबर -7 होगा, ये -7 उस ओर जाएगा तो +7। चूंकि n घनात्मक पूर्णांक संभव है ना, संभव, तो लिख देंगे ये क्या है, संभव है, संभव है। यदि पुनः अगर दूसरे वाले पद पर निकालेंगे, दूसरा में क्या है, n + 2 है, तो क्या लिखेंगे, यदि n + 2 बराबर 0 तो n बराबर -2, और +2 उधर जाएगा तो -2। तो हमने कहा था कि n तो एपी की पदों की संख्या होती है ना, और पदों का क्रमांक होता है, तो क्रमांक कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए यह मान क्या हो जाएगा, असंभव। तो असंभव हो गया हमारा -2, तो संभव कौन सा मान है, 7, यही 7n का मान संभव हो गया। अब क्या ज्ञात करना पुनः, a। अभी a ज्ञात करने के लिए हमारे पास समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में अगर n का मान निकाल लेंगे तो a ही न प्राप्त हो जाएगा, होगा ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर, क्या रखने पर, 7 रखने पर, 7 रखेंगे तो a का मान यहाँ निकाल के लाते हैं, क्या है a का मान, a बराबर 6 - 2n, 6 - 2 इंटू n के बदले में 7, 6 - 7 दूना 14, 6 में 14 घट गया -8, तो ये a का भी मान प्राप्त हो गया। अतः a का मान -8, n का मान 7 एवं a का मान -8। क्या जवाब है यही हमारे सवाल में, तो ये जवाब हमारा दोनों मिल रहा है। किसी को कोई दिक्कत, हमारा अगला प्रश्न है, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 दिया है, तो क्या ज्ञात करना है, दी। s जो होता है पदों का योग होता है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 8 पदों का योग है, इसमें टोटल कितने पदों का योग है, 8 पदों का योग 192 है। हम लोग जानते हैं चूंकि एस n बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू, और यहाँ एस n का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100, n का वैल्यू हमारे प्रश्न में है
क्या दिया हुआ 8/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का मान हमारे प्रश्न में 3 दिया हुआ, प्लस फिर n-1, n के बदले में 8 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस हमारे प्रश्न में तो ज्ञात ही करना था, इसलिए डिफरेंस के बदले में डी लिख देते हैं। अब हल करेंगे। अब यहाँ देखो, ये 4 दूना 8 कटा देंगे ना, तो 192 में ये 4 गुना में है, क्या चीज़ में है, और जब 192 के पक्ष में आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। यही 4 आया है, जो 2 चौके 8 कटाए, यही 4 हम 192 की ओर लाए। क्यों लाए, क्योंकि यह अचर है, अचर के साथ आएगा, गुना वाला किस में हो जाता है, भाग में। अब इधर हमारा क्या बचा, 2 तिया 6, फिर 8 माइनस 1 7 इंटू डी, तो 7d यहाँ कटा सकते हैं। 4 से 192 कितना बार में कटेगा, भाग दे के देख लेते हैं। 4 चौके 16, 4 8 32, 48 बार में। 48 इक्वल 6 प्लस 7d ना, ये 6 हमारा 48 के साथ आएगा ना, क्या हो जाएगा माइनस में। 48 घटा 6 बराबर 7d, 48 में 6 घटाएंगे क्या हो गया 42 इक्वल 7d। 7 से 42 कितना बार में कटता है, 6 बार में, इसलिए d बराबर 6। यही जवाब हमारा प्रश्न में पूछा गया ना, d का मान 6 ज्ञात हो गया। का अंतिम प्रश्न है हमारा L 28, L मतलब अंतिम पद 28 है, S 140, और उस AP में कुल 9 पद है। पदों की संख्या को हम लोग सूचित करते हैं n से, क्या चीज़ से, n से। तो ये n का मान हमारे पास दिया हुआ है 9, कुल 9 पद है, इसका मतलब n नंबर 9 है। फिर a ज्ञात करना है, तो अब हमारे पास दिया हुआ है चूँकि an बराबर 28, तो an का फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, क्या, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 28। ए के बदले में कोई मान हमारे प्रश्न में है नहीं है, चूँकि ये तो ज्ञात ही करना है, तो छोड़ देते हैं। n के बदले में कितना दिया हुआ है 9, 9 पद है, 9 माइनस 1 इंटू डी के बदले में प्रश्न में कहीं नहीं है, तो यहाँ डी लिख लेते हैं इक्वल 28। अब देखो ध्यान से, a प्लस 9 में 1 घट गया, क्या हुआ 8d बराबर 28। ये हमारा समीकरण हो गया। समीकरण क्या मान लिए, एक। पुनः फिर से हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, s 144, यानी s बराबर 144। हमारे पास सूत्र होता है s का n/2 इंटू a प्लस l, होता है ना, बराबर 144। l लिखे क्योंकि हमारे प्रश्न में l दिया हुआ है। अब यहाँ रखते हैं, n के बदले में कौन सा मान रखेंगे, n हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमने कहा ना 9 पद है, इसका मतलब नंबर है वह, तो 9/2 इंटू a का मान हमारे प्रश्न में नहीं है, तो a लिखेंगे। l का मान है, क्या है 28, 28 लिख लेते हैं इक्वल 144। अब देखो ये 9/2 गुना में है, 144 की ओर जाएगा तो 144 को भाग देगा, कौन 9/2, 9/2 a प्लस 28, ये हमारे पास ब्रैकेट में है ही, बराबर 144 में अगर भाग देंगे किससे 9/2 से, तो भिन्न का भाग में पलट जाता है ना भिन्न, तो फिर पलट के क्या हो जाएगा 9/2 पलट के हो जाएगा 2/9, क्योंकि भाग ही दे रहा है, तो 9/2 भाग देगा तो गुना में क्या बन जाएगा 2/9, भिन्न का भाग में भिन्न पलट जाता है। अब 9 से कटा देते हैं, कितना बार में कटेगा 16 44 से 16 बार में, तो बच्चा इधर a प्लस 28 इक्वल 16 दूना 32, इसलिए a बराबर 28 उस और जाने के बाद घट जाएगा, 32 घटा 28 इक्वल 4। ये हो गया जवाब हमारा। a का ही मान मांग रहा था ना, अगर d का मान मांगता तो फिर हम इस समीकरण पे भी मान रख लेते। अब हमारे प्रश्न में d का मान नहीं मांग रहा है, इसलिए a का मान यही जवाब हो गया। कोई दिक्कत। हमारा चौथा प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं AP में पहला पद क्या दिया हुआ है 9, इसमें जो जानकारी है हमें जो दिया है यह ज्ञात कर लेते हैं। दिया है प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया हुआ है 9, इस AP में पहला पद क्या है 9। सार्वंतर निकाल सकते हैं हम लोग,
सार्वंतर कितना निकालेंगे इसे पी का? सार्वंतर निकालने के लिए अगला पद में पिछला पद घटाते हैं। 17 में 9 घटा दें, 17 में 9 घटा देंगे क्या हो जाएगा? 8। अब देखो ये 636 योग है तो एपी के ही पदों का योग ना होगा। कितने पद ज्ञात करना है यह नंबर जानकारी नहीं है, लेकिन योग का सिंबल क्या होता है? SN। SN बराबर कितना दिया हुआ है? 636। यानी इसी एपी के कुछ पद लेने के बाद योगफल हमें प्राप्त हुआ है 636। तो ऐसे कितने पद लिए गए होंगे जिसका योगफल 636 प्राप्त हुआ? तो ऐसा ज्ञात करने के लिए हमको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है। अब हमारे प्रश्न में SN दिया हुआ है तो SN पर हम लोग रख सकते हैं इनका मान, चूँकि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर मान रखेंगे। SN का मान क्या रख दें? SN का मान 636 इक्वल n/2। n जानकारी नहीं है, 2 रख दिए। 2a एक बदले में कितना रहा है? 9। तो 2 गुना 9 प्लस फिर n नहीं है पता तो n माइनस 1 इंटू डिफरेंस जानकारी है, डिफरेंस निकाले न प्रश्न में कितना? 8। अब रख लेते हैं। क्या करते हैं, ये 2 को इस और ले आते हैं। क्या करेंगे 2 से 636 को? सर 2 से हम कटा नहीं सकते। या कहाँ ब्रैकेट के अंदर? नहीं, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको अंदर से अभी कोई इसके भीतर, इस 2 से अंदर का भी कोई प्रोसेस में नहीं जाना है, ये कोष्ठ के बाहर है, इसलिए इसको 2 से यहाँ गुना करेंगे। 636 गुना 2, ये भाग में 2 है ना, तो 636 के साथ गुना में आ गया। इधर n इंटू क्या लिखेंगे? 9 दूना 18 प्लस 8 को n से गुना करेंगे 8n 8 एका 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 636 गुना 2 1272 बराबर। अब n इंटू यहाँ 18 और माइनस 8 दोनों में एक साथ ऐड हो जाएगा तो 18 में 8 घट जाएगा ना, क्या बचा? 10 प्लस 8n। अब फिर से देखो 1272 है, n को गुना कर लेते हैं। 1272 बराबर 10 गुना n क्या हो गया? 10n, फिर n इंटू 8 8n स्क्वायर। अब एक साथ कर लेते हैं सभी पद को, क्योंकि ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। 1272 को भी इस ओर ले आते हैं दूसरे पक्ष में, इधर क्या हो जाएगा? 0। आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8n स्क्वायर, फिर प्लस 10n। 1272 उस ओर जाएगा तो माइनस 1272। तो समीकरण के रूप में लिख लेते हैं इसको 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1200 इक्वल। समीकरण बड़ा दिख रहा है तो हम प्रयास करेंगे कॉमन आने वाली संख्या निकाल लेंगे। कोई संख्या कॉमन बताओ कि कौन सी संख्या इस सभी पद को विभाज्य कर सकती है? 2 से। 4 से नहीं लगेगा क्या? 4 से विभाज्य नहीं होगा? तो 4 से होगा तो 2 क्यों निकालेंगे हम? 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देते हैं, देख लेते हैं, ये भी कट जाएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 10 तो नहीं लगेगा, इसलिए 2 से ही सही है। 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 636 दूना 72, 636 दूना, ये हो गया हमारा द्विघात। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग अंतिम पद को प्रथम पद से गुना करेंगे और बीच वाले पद को ऐसे खंडित करना है कि 2 भागों में करने के बाद 5n ही प्राप्त हो, लेकिन गुना करने के बाद 636 गुना 4। तो 636 गुना 4 रफ कर लेते हैं। यहाँ 636 गुना 4 कितना होता है? 4 छके 24, 4 तिया 12, 2 14 और 4 छक 24, 25 44। अब 25 44 का अब गुणनखंडन करना है। 25 44 का गुणनखंडन करना है। भाग देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 1272। फिर 2 से 636, 2 से 2 तिया 6, 318। फिर 2 से 2 पंचे 10, 15 29, 2 में 18 और ये 159 हो गया। ये भाग लगेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 तिया 53 हो गया। अब 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48। 48 को अलग लिख लेंगे, 53 को अलग लिख देंगे। तो स्वाभाविक है 53 घटा 48, या 48 53 घटा 48 5 हो जाएगा ना। और 53 गुना 48 करेंगे तो गुणनखंड 25 44 ही होगा, क्योंकि उसी का गुणनखंड है ना।
तो हम लोगों को दो संख्या प्राप्त हो गया। कौन कौन दो संख्या प्राप्त हुआ? 53 और 48। 53 और 48, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस 48n और माइनस 636 इक्वल 0। अब इन दोनों में अलग कॉमन, ये अगले दो पद में अलग कॉमन, दोनों में किस संख्या से भाग लग सकता है? केवल n से, तो बचा 4n और प्लस 53। अब इन सबों में भाग देने की बात करेंगे तो 12 से भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा? 12 से। तो 12 चौके 48, 4n घटा के बाद चिन्ह बदल जाएगा ब्रैकेट में, 12 से भाग दे देते हैं, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 53। अब फिर से कॉमन लेंगे, 4n प्लस 53 है, 4n प्लस 53 दोनों ब्रैकेट में है ना। तो हम क्या करें, 4n प्लस 53 को ब्रैकेट में कॉमन ले लिए, तो बाहर में क्या बचा? n माइनस 1, n माइनस 12 यानी 12 इक्वल 0। यदि 4n प्लस 53, यदि 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, इसलिए n बराबर माइनस 53/4। क्या ये n क्रमांक किसी एपी का ना तो परिमेय भिन्न में होता है ना माइनस में होता है? दोनों दृष्टि से क्या है? ये असंभव है। फिर पुनः इधर लिखेंगे, यदि n माइनस 12 इक्वल 0, n माइनस 12 इक्वल, तो n बराबर 12। ये 12 क्या है? संभव है। 12 संभव है। अतः इस एपी का 12 पद लिया गया होगा, तभी जाके योगफल कितना प्राप्त हुआ होगा। इसका मतलब हो गया इस एपी के कितने पद लेने के बाद योग 636 प्राप्त होगा? 12 पद। तो हमारा यही जवाब निकला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो है 400 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या का संकेत होता है n और सार्वंतर का संकेत होता है d। n एवं d हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब जो दिया है हमारे प्रश्न में, इसे हम लोग समझें क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद, प्रथम पद जानकारी में आ गया, प्रथम पद 5। अंतिम पद, अंतिम पद का सिंबल क्या लिखेंगे? अंतिम पद का सिंबल an, या इसको हम लोग l भी बोल सकते हैं, an का मान। अब योग, योग को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? SN, SN दिया हुआ हमें कितना? 400। n पदों की संख्या n ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। अब हमारे पास SN और an दोनों के मान दिए हुए हैं, और ऐसी स्थिति में a और d जब प्राप्त हो जाएगा तो पदों की संख्या निकालना आसान हो जाएगा। तो हम किस पर मान रखें, पहले an पर या SN पर? हम पहले ये इस पर रख लेते हैं, SN पर, तो हमारा डिफरेंस आसानी से निकल जाएगा। चूंकि SN बराबर 400 लिखेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n/2 इंटू a प्लस l बराबर 400। n/2, चूंकि n तो है ही नहीं जानकारी में, तो हम लिख लेते हैं n/2 ही, इंटू a हमारे प्रश्न में कितना है? 5। l अंतिम पद कितना है? 45 इक्वल 400। अब ये बाई 2 किसके साथ हो जाएगा? 400 के साथ। 400 के साथ क्या हो जाएगा? गुना। अभी हम लोग पढ़े भी थे कि भाग में है, या जब भी उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो n इंटू 50, ये 50 हो गया, बराबर 400 गुना 2, 400 गुना, तो क्या हो गया ये दोनों? 45 5 50 इंटू n/2, तो ये 50n हो गया, बराबर 800, 4 दूना 800, 50 से कटा देंगे 800, 16 पंचे 80। n का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया? 16 हो गया। एक जवाब तो निकल गया। अब एक जवाब निकल गया तो दूसरा an पर हम निकाल लेंगे। पुनः हमारे प्रश्न में an बराबर दिया हुआ है, an बराबर 45। हम लोग जानते हैं n बराबर फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर 45। इसीलिए हम यहाँ पहले 16 निकाल के रखे थे कि n के बदले में रख सके मान। अब a का मान हमारे प्रश्न में फिर से दिया हुआ कितना? 5 प्लस n के बदले में क्या प्राप्त किए? 16 घटा 1 इंटू d जानकारी नहीं है अभी तक, इसलिए मान वही रख देंगे। फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 5 उधर जाएगा ना, प्लस वाला क्रिया होता है,
तो 5 उधर चला जाएगा, तो 16 में 1 घट गया, यहाँ लिख देंगे 15D बराबर 45 में 5 घट जाएगा, 45 घटा 5, क्योंकि ब्रैकेट की क्रिया पहले करेंगे। तो 16 में से घट गया 15 इंटू डी 15D, ये 5 प्लस में है तो अचर अचर के साथ मिल जाता है। तो 45 में 5 घट गया 40, तो डी बराबर 45 में 5 घट गया 40 और इंटू 15 है, तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। 5 8 40 और 5 दिया 15, डी का मान क्या हो गया 8/3, अतः डिफरेंस 8/3, ये जवाब हो गया। एवं एन हमारे पास पहले से जानकारी कर ही लिए थे, एन बराबर 16, यही दोनों जवाब सही है। हमारा छठा प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। तो प्रथम पद दिया हुआ है, हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास दिया है प्रथम पद, प्रथम पद का संकेत क्या लिखेंगे, ए प्रथम पद कौन सा है, इसमें प्रथम पद कितना है 17 दिया हुआ है। एवं अंतिम पद, अंतिम पद का संकेत क्या होता है, अंतिम पद का एन, इसका वैल्यू कितनी है 350, अंतिम पद हमारे पास 350 है। फिर आगे प्रश्न में है कि इसके सार्वंतर 9 है, सार्वंतर 9 है, सार्वंतर भी हमारे पास दिया हुआ है, सार्वंतर 9 है। तो इसमें कितने पद है, पदों की संख्या को हम लोग क्या सूचित करते हैं, एन ज्ञात करना है, हमें एन जानकारी लेनी है। उसके बाद इसका योग क्या है, तो एन एवं योग को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एस एन, एन एवं एस एन क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, एन एवं एस एन हमें ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए अज्ञात राशि एन एवं एस एन के लिए प्रश्न में आगे बढ़ने के लिए हमें किस पद का सहारा लेना पड़ेगा, ए एन या तो एस एन। हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है ए है, हम लिख सकते हैं चूंकि ए एन बराबर 350, ए एन बराबर 350, इसीलिए ए एन का सूत्र हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ए के स्थान पर कौन सा मान रख लेंगे, ए के स्थान पर 17 प्लस एन जानकारी नहीं है -1 इंटू डिफरेंस के बदले में 9 बराबर 350। पहले कौन सा पद जाएगा 350 की ओर, 17 जाएगा, तो एन -1 इंटू 9 बराबर 350 घटा 17, 350 में 17 घटाएंगे क्या हो जाएगा, एन -1 इक्वल 350 में 17 घटेगा 300, 350 में 17 घटेगा 333, क्या प्राप्त होगा 333। और फिर 9 आएगा, ये गुना वाला 9 इस और आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। तो 9 से भाग देंगे 333 में, कटाओ तो 3 9 तिया 27, 6 पर 3 63, 9 7 63, कितना प्राप्त हो गया 37। एन -1 बराबर 37 प्राप्त हुआ, एन -1 बराबर 37, इसीलिए एन बराबर 37 में 1 प्लस कर देंगे, कितना प्राप्त हो गया 38। अब हमारे प्रश्न में एन का मान प्राप्त हो गया कि 38 पद है, कितने पद हैं 38। अभी तो एक ही जवाब हुआ है ना, एक जवाब हुआ है। फिर पुनः हमारे प्रश्न में योग भी ज्ञात करना है, एस एन भी ज्ञात करना है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, एल यानी अंतिम पद हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए एल लगा दिए इसमें। अब एन के बदले में कौन सा प्रयोग करेंगे अंक, 38/2 इंटू ए के बदले में, ए का मान हमारे पास है पहले से 17 प्लस एल के बदले में, एल के बदले में 350, 350। तो 38 को 2 से भाग दे देंगे तो 19 बार में कट गया, 19 गुना 350 में 17 जोड़ देते हैं तो 367 हो गया। अब 19 गुना 67 करेंगे, 19 7 33 से 3 हुआ, बाकी 13, 19 6 के 14 से 13 जोड़ेंगे 27 का 7 12, 19 तिया 57 12 तो 69। क्या ये जवाब है, एस एन बराबर 6973। एवं एन बराबर हमारे पास प्रश्न में जवाब आया था 38।
यही दोनों जवाब इस प्रश्न का हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को देखने के लिए मिले। धन्यवाद।